नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि जब भी अपना आप घर बनाने वाले हैं या घर बनाना की सोच रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि हमें सेटरिंग जो का काम जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी में आपका छत डलना है, उसी में आपका कॉलम डलना है, उसी में आपका बीम डलना है। खैर, कॉलम बीम तो आप किसी से भी डलवा लीजिए, कोई सी सेटरिंग डलवा लीजिए, चल जाएगा। लेकिन अगर आप छत डलवा रहे हो तो ऐसे में आप प्लाईवुड की सेटरिंग करवाएं या फिर स्टील प्लेट की सेटरिंग करवाएं या फिर फट्टों की सेटिंग करवाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे ऐसे में अगर आप इन तीनों के बारे में सोच रहे हैं कि कौन सी सेटरिंग आपके लिए बेस्ट है, तो मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर के आया हूँ और आपको क्लियर हो जाएगा दिमाग में कि आपको कौन से सेटरिंग कब करवानी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, कुछ अपनी नीड होती है, उस हिसाब से अगर सेटरिंग करवाएंगे तो आपके घर में बहुत सारे काम बहुत आसानी से हो जाएंगे और बहुत कोई दिक्कत नहीं आएगी। खासकर देखा गया है कि छत की जो प्लस्तर है वो काफी बार झड़ने लग जाता है, काफी बार पुट्टी पेंट पुट्टी जो होती है वो खड़ने लग जाती है। वो इसी कारण से होता है कि लोगों को इस बारे में नॉलेज नहीं होता है। इसको पूरा करने के लिए काफी बार क्या कहता है, छत पे जो प्लाई की सेटरिंग कर दी जाती है, तो वहां पे क्योंकि प्लाई की सेटरिंग में क्या होता है कि आपका प्लाई का सेटरिंग जो है, जिस कारण से प्लाई की सेटरिंग करी है उस कारण से छत जो होती है बहुत ज्यादा प्लेन आती है, बहुत ज्यादा स्मूथ आती है। इस कारण से काफी बार दिक्कत क्या होती है कि आप अगर उस पर प्लस्तर करते हो या फिर क्या आप अगर पेंट या पुट्टी करते हो, तो पीओपी करते हो, तो वो कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि वो आपका पकड़ छोड़ने लग जाती है, क्योंकि वो छत प्लेन थी। तो इस कारण से उसको पकड़ने के लिए, उसको जो पकड़ने का स्ट्रेंथ है वो नहीं मिल पाता है आपका छत से, जिस कारण से प्लाईवुड की सेटिंग में काफी दिक्कतें आती है। और वहीं अगर आपको प्लस्तर नहीं करवाना, पेंट नहीं करवाना, तो और उसके ऊपर फॉल सीलिंग का काम करवाना है, तो ऐसे में आप प्लाईवुड की सेटिंग को प्रीफर कर सकते हो, जहां की आपको फिनिश करके नॉर्मल वहां पे पेंट करके काम चला सकते हो नॉर्मल, या फॉल सीलिंग करवा सकते हो। फॉल सीलिंग में तो आप कोई से भी सेटरिंग यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फॉल सीलिंग तो उसके नीचे होती है 1-1.5 फुट। तो इसलिए अगर आप प्लाईवुड की सेटरिंग यूज कर रहे हो तो इस टाइम पे आपको प्रॉब्लम आ सकती है कि आप प्लस्तर करवाएंगे, तो प्लस्तर करवाने के टाइम पे दिक्कत क्या होती है कि आपका छत बहुत ज्यादा प्लेन होता है अगर आपने प्लाईवुड की सेटरिंग करवाई है। तो प्लाईवुड की सेटरिंग जब आपने करवाई है तो बहुत ज्यादा प्लेन निकला छत। प्लेन छत निकलने के कारण क्या होता है, उसमें आपको टक मारना पड़ेगा, हथौड़ा छेनी से टक मारना पड़ेगा। काफी बार वो उतनी अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है, टक उतने अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाता है, जिस कारण से काफी बार देखा गया है कि पुट्टी हो चाहे पीओपी हो, तो ये और चाहे प्लस्तर हो, वो बहुत टाइम कुछ टाइम के बाद क्या होते हैं, वो छोड़ने लग जाते हैं छत को और झड़ने लग जाते हैं, जिस कारण से बहुत ज्यादा गंदा, बहुत ज्यादा भद्दा लगता है देखने में। तो ये जो चीजें होती हैं ये तब होती हैं जब आपका प्लाईवुड की सेटरिंग होती है। अगर आपको प्लस्तर करवाना है, पीओपी का काम करवाना है, अच्छा पीओपी का डिजाइनदार काम करवाना है, जिसमें कि आपके घर का लुक शानदार आए, बहुत अच्छा आए, तो ऐसे में आप हमेशा ध्यान रखें कि आप स्टील प्लेट की सेटरिंग या फिर आप फट्टे की सेटरिंग के ऊपर जा सकते हैं। दोनों ही सेटरिंग अच्छी सेटरिंग है और तीनों सेटरिंगों में कोई कमी नहीं है। बस जिस टाइम आप स्लैब डलवा रहे हैं उस टाइम पे बस ये कोशिश कीजिए कि जिस टाइम पे स्लैब डलवा रहे हैं कि उस टाइम जो जगह होती है, खाली खाली जो जगह होती है, उनको ढंग से भर के करवाएं, जिसमें कि आपका स्लेरी मतलब कि आपका सीमेंट जो है वो स्लैब डालते टाइम पे वो बहे ना। ये कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके स्लैब के स्ट्रेंथ के लिए, मतलब आपके छत के स्ट्रेंथ के लिए। ऐसे में जब भी आपका छत का स्ट्रेंथ होता है, उसमें काफी बार देखा गया कि छेद छोड़ दिए जाते हैं। छेद छोड़ने के कारण क्या होता है, उसमें से स्लेरी बह जाती है। स्लेरी बहने के कारण आपके कंक्रीट में, आपके मोर्टार में वो स्ट्रेंथ न नहीं ले पाता है। और वहीं पे अगर प्लाईवुड की सेटिंग, उसमें आप क्या क्या होता है कि स्लेरी तो नहीं बहती, क्योंकि आपको पूरा पैक होता है, अच्छी तरह से प्लेन होता है, प्लेन सरफेस होता है। बट वो सरफेस इतना ज्यादा प्लेन हो जाता है कि उस पर अगर आप प्लास्टर करते हो तो वो छोड़ने लग जाता है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप जब भी अपना घर बनाते हो तो ऐसे टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि आपको किस चीज की सेटरिंग करवानी है, प्लाईवुड की सेटरिंग करवानी है या फिर स्टील प्लेट की सेटरिंग करवानी है या फट्टे की सेटरिंग करवानी है। फट्टे की सेटरिंग आप अगर किसी भी चीज में ले सकते हो। फट्टे की सेटरिंग तो ट्रेडिशनल है, पुरानी है, थोड़ा उसको लगाने में दिक्कत आता है, लेकिन दोस्तों वो सेटरिंग में आपका पकड़ जो भी प्लस्तर का है, पेंट पुट्टी का है, वो बहुत आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से हो पाता है। वहीं पे अगर आप
करते हो प्लाई की तो उसमें ये दिक्कतें आती हैं। तो ये मैं बस आज का टॉपिक हमारा इसलिए था कि अगर आप घर बनाने की सोच रहे हो तो ये सेटरिंग में अगर आप कंफ्यूज हो कि प्लाई का सेटरिंग करवाएं या फिर स्टील प्लेट का सेटरिंग करवाएं, तो अगर आपने ये सोच लिया कि आपको किस चीज सेटरिंग करवानी है तो ऐसे में आपका ये कभी भी आगे फ्यूचर में चल करके कभी प्लस्तर करवाते हो तो आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आती। कभी क्या होता है प्लाई की सेटरिंग करवा देने के बाद लोग सोचते हैं कि प्लेन तो छत निकल आया, लेकिन इसको कवर कर देते हैं। इसको कवर करने से क्या होगा कि हमारी कंक्रीट ढक जाएगी, कंक्रीट को एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ मिलेगी हमारे प्लस्तर से, डायरेक्टली उसके ऊपर मौसम का प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर दोस्तों इसका कोई इफेक्ट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं होता है। अगर आप छत पे देखते होंगे, छत तो हमारी नॉर्मल ऐसे ही डाल के छोड़ दी जाती है, अगर उस पर भी तो पानी वो सब पड़ता है, उस पर भी इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उसके ऊपर इफेक्ट करने के लिए हम लोग बहुत कुछ करते हैं, मगर स्लैब पे ज्यादातर कोई मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए अगर आप प्लस्तर भी करवाते हो तो ठीक भी है, और नहीं भी करवाते हो तो भी ठीक है। प्लस्तर करवाते हो तो आप उसमें टक करवाते हो, टक उतना अच्छा काम कभी नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ चुका है कि जब भी आप अपना घर बनवा रहे हैं तो ऐसे में आपको कौन सी सेटरिंग आपको कब यूज करनी है। कॉलम में भी आपने काफी बार देखा होगा कि प्लाईवुड की सेटरिंग कर दी जाती है तो वो काफी अच्छे फिनिशिंग से, बहुत अच्छे फिनिशिंग से निकलती है, प्लेन सरफेस होता है। वहां पे भी काफी बार क्या होता है कि जब ब्रिक वर्क करते हैं उसको कॉलमों के साथ में तो क्रैक्स आ जाते हैं दीवार आपके ब्रिक वर्क और कॉलम के बीच। वो इसी कारण होता है क्योंकि कॉलम का जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा प्लेन निकलता है, जिस कारण से जो ब्रिक वर्क है उसके साथ बॉन्डिंग नहीं बना पाता है और इस कारण से वो क्रैक आती है। तो ये सब कारण होते हैं। तो अगर आपको कौन सी सेटरिंग करवानी चाहिए, लेकिन कॉलम में तो आप चाहे तो कॉलम में सेटरिंग आप किसी चीज की भी यूज करें तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन आपको छत में जो है एट ए टाइम आपको ध्यान रख सकते हो, क्योंकि छत में आपको बहुत सारी चीजें करवानी पड़ती है। कॉलम का में अगर आप प्लाई की सेटिंग करवाते हो तो उसके बाद अगर ब्रिक वर्क है उसके बीच में बहुत सारे मेथड्स हैं जिस कारण से आपका क्रैक ना आए। तो दोस्तों वीडियो समाप्त करता हूँ। आई थिंक वीडियो अगर आप बहुत नॉलेजफुल हो गई, आपको समझ में आया होगा कि आपको घर बनाने के टाइम पे किस चीज़ की सेटरिंग करवानी चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके घर बनवाने के टाइम पे। तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो को में अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाए, और दोस्तों नए हैं तो आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नीचे लाल बटन को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वीडियो बहुत मेहनत से बनती है। अगर आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों नॉलेज अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को और घर जो भी घर बनाने वाले हैं उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें। चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। जल्दी ही मिलते हैं अगली और ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो में।